हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ गंगोत्री में स्वामी जी के समक्ष, स्वामी पूर्णम गिरी जी, और जो कि 50 वर्ष से यहीं पे रह के ध्यान योग की तपस्या कर रहे हैं। और इनका यहाँ पर अपना ये सिद्ध योग आश्रम है। स्वामी जी हरिओम। जय श्री गंगा जी। जी स्वामी जी, कुछ आज ध्यान योग के बारे में बताइए। तो बहुत से साधक पूछना चाहते हैं कि ध्यान योग कैसे करें, किस तरह से होना चाहिए। देखो, ऐसा है, योग तो बड़ी अपार माया है जिसके विषय में तो हम पूरी तरह जानते ही नहीं हैं। अब जो आजकल जो योगाचार्य बने हुए हैं ये उल्टा सीधा बता रहे हैं, अगर आप योग करेंगे तो जल्दी मर जाओगे। अब कैसे? जैसे करेंगे लोम विलोम करो, प्राणायाम करो। हम जब नेचुरल श्वास ले रहे हैं, आप लेके देखिए, जो सांस आपने लिया और वो कितने सेकंड रुका है फिर बाहर आया, बताइए कितना सेकंड रुका? कुछ देर तो रुकता ही है। कितना? 1 सेकंड, 2 सेकंड, जी 5 बिल्कुल। सेकंड। हाँ, अब 1 सेकंड में ही या 1.5 सेकंड में ही जो हमने श्वास में ऑक्सीजन नाम की हवा ली थी वो 1-1.5 सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, जी कन्वर्ट हो गई और बाहर आई। अब अगर हमने उसको कुंभक कर लिया 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, तो जो 1.5 सेकंड में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रही थी ऑक्सीजन, वो 25-30 सेकंड रुकी रहेगी फेफड़ों में, तो क्या करेगी? फिर तुम्हारे खून में मिक्स होगी, कि ऑक्सीजन भी फेफड़ों में जाके खून में मिक्स होती है। जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रुकी रहेगी फेफड़ों में, तो खून में मिक्स हो रहा है, उसमें फेफड़ों में खून की सफाई होती है, धुलाई होती है, और उसके बाद वो फेफड़ों को डैमेज करेगी। लोम विलोम प्राणायाम करने से स्वस्थ होता है जी। लेकिन जब उसका कोई सही तरीके से गुरु उसका पढ़ाए, बताए कि आपको कितनी घन फिट ऑक्सीजन लेनी है और कितना समय रोकना है, कितने समय बाहर आना है, ये उसका फार्मूला कोई नहीं बता रहा है। कपाल भारती कर लो जी। दूसरा, आप योग कहाँ कर रहे हैं? वहाँ का देश काल परिस्थिति क्या है? जी। आपके चारों तरफ का जो पर्यावरण है, वायुमंडल कैसा है? शुद्ध है या उसमें पॉल्यूशन भरा पड़ा है? अब आप पॉल्यूशन भरे पड़े इलाके में अगर आप लोम विलोम कपाल भारती करोगे तो आपके श्वास के द्वारा फेफड़ों में पॉल्यूशन ही जाएगा, और पॉल्यूशन जाएगा तो आप स्वास्थ्य की बजाय बीमारी होंगे। फिर ये मेरा दावा है, चैलेंज है, कोई कितना ही योग करे स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा खान पीन दूषित हो गया। जैसे आज क्या है कि कच्चे फलों को तोड़ के कारपेट मसाला होता है उसमें रख के पका लिया जाता है। अब उस पकाने के टाइम पर फल की जो अंदर उस मसाला केमिकल जो है उसके कुछ गुण आए जी। 1%, 2%, 5%, 10%, और वो फल बाजार में आया और बाजार से अपने उस फल को खाया। उस फल के माध्यम से उस कार्बेट के जो थे कार्बोनेट, उसके जो गुण थे वो हमारे शरीर में चले गए, रिजर्व हो गए, और वहाँ जो है कोने में जमा हो गए। अब उस फल का गुण है कार्बोनेट का कि पकाएगा, पकाने का गुण है उसका। अब हमारे अंदर जाके वो पहुँच गया है, वो स्टोरेज हो गया अंदर, तो पकाएगा, चाहे कैंसर करे, चाहे अल्सर करे, चाहे ट्यूमर करे। जो आज ये बीमारियाँ बड़ी यही कारण है जी। अब एक इंजेक्शन चला है, ऑक्सीटोसिन होता है। अब वो इंजेक्शन लगा दो, सब्जी में लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा उसका, भैंस को लगा दो दूध ज़्यादा आ जाएगा। तो उस फल सब्जियों के अंदर उसके इंजेक्शन के कुछ गुण आए, 1%, 5%, 10% जो भी है, वो हमारे शरीर में गए, वहाँ स्टोरेज हुए। तो वो अंदर बढ़ाएगा, उसका काम है बढ़ाना, चाहे हाथ बढ़ाए, चाहे मांस बढ़ाए, चाहे कोई नस नाड़ी को बढ़ाए, हड्डी को बढ़ाए। तो डॉक्टर कह रहे कि तुम्हारी नस बढ़ गई, तुम्हारी नाड़ी बढ़ गई, तुम्हारा मांस बढ़ गया, तुम्हारी हड्डी बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई? इसी प्रकार से सारे केमिकल जो हम डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तो स्वस्थ नहीं रह सकते। पहले क्या था, जैसे महाराज वशिष्ठ जी का इतिहास देखा जाता है, वो राम के राजगुरु थे, सूर्यवंश अयोध्या के वो राजगुरु थे, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, एक छोटी सी घासी कुटिया में रहा करते थे और अपने आश्रम में बोए हुए कंद मूल फल फूल ही खाया करते थे, बाहर से लिए हुए नहीं। और दूध के लिए भी अपने आश्रम में ही नंदिनी नाम की गाय रखते थे। बोले प्रत्येक महात्माओं का यही सिद्धांत था उस काल में, अपनी छोटी कुटिया और अपने आश्रम में ही कंद मूल फल साग सब्जी बोए हुए को यूज करना, खाना है, ताकि उसमें केमिकल ना हो, किसी प्रकार का दूषितपना ना आए, ताकि वो हम खाएंगे, जो भी हम खाते हैं उसकी 3 वस्तु बनती हैं, पहला मल, दूसरा मूत्र और तीसरा रस। मल मूत्र शरीर से बाहर निकल गया और रस अंदर रहा, और रस हमारे शरीर में गया, उसका खून बना, लार बनी, मज्जा बना, बीज बना, रक्त बना,
ये सभी कुछ उससे बना। जिस भी हमारे शरीर के विभाग को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ उसको मिला। अब दूषित खाएंगे तो दूषित ही रस बनेगा, तो दूषित ही रक्त बनेगा, खून बनेगा, दूषित ही उसकी लार मंजा बनेंगी, तो सब दूषित ही प्रोग्राम उसका होगा। अब योग तो एक ऐसी वस्तु है, बड़ी विचित्र चीज है। पहले हमारे गुरुकुला चला करते थे जहाँ गरीब और अमीर सबको समान भाव से शिक्षा दी जाती थी। अब इस योग के लिए तो महाराज कृष्ण जी उज्जैन नगरी जाते हैं संदीपनी ऋषि के पास, जबकि इनके कुल गुरु जो है गर्गाचार्य महाराज थे, वो बड़े भारी योगी थे। उन्होंने नंद से कहा कि इसको अवंतिकापुरी उज्जैन भेजो, संदीपनी ऋषि के आश्रम में, वहाँ ये कुछ विद्या सीखेगा। वो सीख के आए। जैसे लक्ष्मण जी की रेखा का जो कहते हैं, ये एक विद्या है योग की, इसको सोमतिथि विद्या कहते हैं। ये द्वापर काल में भगवान कृष्ण के पास थी और उसके और किसी के पास नहीं थी। ये विद्या क्या है? बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल में एक स्थान ऐसा है, केंद्र ऐसा है जहाँ इसका यंत्र है। तो इस विद्या को जब सिद्ध किया जाता है तो ये जल, वायु और अग्नि के परमाणु को सोख लेती है और उल्टा करके अग्नि और विद्युत के परमाणु को वापस छोड़ती है। तो जो इसको जिधर से उसको यूज करेगा उस तरफ में फेंकेगी अग्नि और परमाणु, विद्युत के परमाणु को जी। और जो अंदर की तरफ रहेगा वहां नहीं फेंकेगी। तो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में इस विद्या का प्रयोग किया था। जहाँ युद्ध हुआ था उस क्षेत्र में चारों तरफ से उस रेखा को लगाया गया था, ताकि उस युद्ध में परमाणु अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र थे, अग्निस्त्र थे, वर्णास्त्र थे, नारायण अस्त्र थे, वैष्णव अस्त्र थे, पाशुपत अस्त्र थे, इनका प्रयोग होगा तो ये कहीं पूरी पृथ्वी को नष्ट ना कर दे, ताकि उस रेखा के बाहर ये जाए नहीं, वो वहीं उसी के अंदर सीमित रहे और बाहर जो भी लोग हैं उनको कोई ताप या किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। तो ये विद्या इस प्रकार ये सब योग की थी। अब योग में एक प्राणायाम ही नहीं है, एक ध्यान ही नहीं है। योग दो ही प्रकार का है। एक अष्टांग योग है जो महाराज पतंजलि ने प्रचलित किया है, भगवान शिव जी की डमरू से निकला है, और एक क्रिया योग हठ योग है, ये भगवान शिव से ही निकला है। बाकी तो कोई योग नहीं, बाकी तो आज तो हजारों योग बना रखा है, सहज योग, राज योग और फलाना योग, और ये उसका कोई अंत ही नहीं। कोई योग थोड़ी, वो तो ऐसे ड्रामे कर रहे, मनमुखी पड़े लगे हैं। योग दो ही है, अष्टांग योग, क्रिया योग, हठ योग। अब उस हठ योग में कुंडलिनी शक्ति है, शक्तिपाद है, बजरोली है, खेचरी है, भूचरी है, अगोचरी है, चराचरी है, 24 मुद्राएं हैं ये। और इन मुद्राओं का करना, कुंडली शक्ति को चक्रों का छेदन करना, सहस्त्रार्थ में जाना, ये कोई आसान नहीं है। कहना आसान है, अगर हम इसके बारे में बोलेंगे तो महीनों बीत जाएंगे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाएंगे। लेकिन आज ये विद्या लुप्त हो रही है। क्यों? न तो कोई पात्र मिलता है, और कोई पात्र है तो कोई सिखाने वाला नहीं है। स्वामी जी, क्या आपने अभी भी ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण जागृत हो रखी है? हाँ, अभी संतों में हो जाती है। अगर मानो तुम्हारे पास पारस मणि है जी, क्या तुम सबको दिखाते फिरोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी वो तो बहुत अनमोल चीज है, वो क्यों? हाँ, तो वो क्यों दिखाएगा किसी को? अगर मान लो किसी के पास अगर है, क्या हो सकता है? जो शुद्ध घी खाता हो डालडे में क्यों पड़ेगा जी? स्वामी जी, वो रिफाइंड क्यों खाएगा जो शुद्ध घी जिसके पास में रखा है? तो कहावत है कि हंसा मानसरोवर पाकर ताल तलैया क्यों भटके। जी बिल्कुल। जो हंसा जो है मानसरोवर में जिसको मिल गया है वो ताल तलैया में क्यों डोलेगा जी? वो तो मानसरोवर के आनंद लेगा। तो जिसके पास वो बताएगा ही नहीं। अब उसको ढूंढने के लिए तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमको इस प्रकार की साधना करनी पड़ेगी ताकि वो कहीं भी बैठा हुआ छुप कर अच्छा हमारे जो शरीर से जो हमारी ओजोन निकलेगी, ऊर्जा जी, जिसको हम ओजस भी कह सकते हैं अपना जी, वो उसको जा करके अटैक करेगी जी। और उसको अशांति पैदा हो जाएगी, स्वयं को आना पड़ेगा और कहेगा तुम बंद करो इसको, भागो, क्या चाहिए तुमको बोलो। किसी भी ने तपस्या किया है, उसके शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकली है जो उन देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु में, इसको आना पड़ा है कि भर मांगो, क्या चाहिए, रोको, तपस्या को बंद करो। ब्रह्मांड जलने लग जाता था उनके तप ऊर्जा से। तब वो आएंगे, उनको आवश्यकता क्या हमारी? हम रोटी खाए गंदगी मचाते हैं, झूठ के अलावा कोई मतलब नहीं। हमको पैसा चाहिए, बिल्डिंग बनानी है, आश्रम बनाना है, ये करना है, भौतिक सुखों में लड़ना है जी। तो फिर वो हमारे पास क्यों आएंगे? हाँ, वो तब आएंगे जब हमारे पास उस प्रकार का त्याग, वैराग हो, मन में उस प्रकार की ध्यान धारणा हो,
कि हमें ये सुख, भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमें वो उस मार्ग पर जाना है। इस प्रकार की ये जो साधना है, ध्यान है, ध्यान क्या है? जी स्वामी जी। ध्यान के अंदर तुम्हारी मन और बुद्धि दोनों स्तर हो जानी चाहिए, उसका नाम ध्यान है। जी लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि स्तर नहीं हो रही, तुम्हारा मन स्तर में तुम बैठे हो, तो तुम्हारा ध्यान थोड़ी हुआ। इसलिए जो है कि आज ये चीज़ें लुप्त जैसी हो रही है। इसी में जो है हमारा स्वामी जी ध्यान कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। बताया ना, तो गुरु बताएगा ना उस रास्ते को। अच्छा, वो गुरु के द्वारा ही मतलब? गुरु के द्वारा ही बताया जाएगा। ऐसे कोई विद्या थोड़ी जो बता दे कोई हर आदमी को। वो तो गुरु से दीक्षा लोगे तब गुरु बताएगा। जी स्वामी जी। ताले में चाबी डाले ताला कैसे खुलेगा, तो खुलेगा।